Exercise 1.4 Question 1. Without actually performing the long division, state whether the following rational number will have terminating decimal expansion और a non terminating decimal expansion. तो इसमें करना क्या है, कुछ रैशनल नंबर दिए गए हैं, उसमें बताना है बिना डिवीज़न किए हमें ये बताना है कि वो क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है या फिर एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। तो थ्योरम 1.5 में ऐसा दिया गया है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा तो उसका जो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा किसके फॉर्म में होगा, 2 पावर n मल्टीप्लाइड 2 पावर m के फॉर्म में होगा, 5 पावर m के फॉर्म में। ठीक है, क्या बोला गया है, 2 की पावर n के फॉर्म में और 5 की पावर m के फॉर्म में होगा। अगर इसके अलावा कोई और नंबर आ रहे तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्या बोला गया है, 13/3125। तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है, 3125 है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ, क्या होगा 3125। तो ये किसके टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आ जाएगा। 5 6 30, फिर 2 5 5 25। फिर क्या होगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर वापस 5 से होगा, 5 2 10, 5 5 25। वापस 5 से 5 5 25, 5 1 5। अब क्या आ रहा है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे क्या होगा 13 अपॉन में, इसके जगह पे क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल में क्या लिख सकते हैं, 13/5 की पावर हम 5 लिख सकते हैं, राइट। तो 5 की पावर हमने 5 लिखा, ये किसके फॉर्म में, 2 पावर n और 5 पावर m। तो यहाँ पे क्या सिर्फ 5 पावर m है, तो टर्मिनेटिंग वही होंगे जो या तो 2 पावर n के फॉर्म में हो या तो 5 पावर n के फॉर्म m के फॉर्म में हो या तो दोनों के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे क्या है, 5 पावर m के फॉर्म में तो आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। तो क्या होगा, सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। यहाँ पे 5 की पावर m के फॉर्म में, इसके लिए हमने क्या लिखा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन ये होगा। और सेकंड नंबर क्या दिया गया है, सेकंड नंबर बोला गया है कि 17/8 है। अब 8 का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। तो 8 का तो पता ही होगा क्या होगा, 17 में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 2 ये क्या होगा, 17/2 की पावर 3 होगा, 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 होगा। तो ये किसके फॉर्म में, 2 पावर n की फॉर्म में है ही, दैट मीन्स ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा। तो क्या लिखेंगे हम, सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। थर्ड नंबर क्या बोला गया है, थर्ड नंबर है 15 अपॉन, सॉरी थर्ड नंबर ये नहीं है, थर्ड नंबर है 64/455। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ये है, इसका क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 455 का निकालेंगे तो किसी टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा। 5 9 45, 5 1 5। 19 किसी टेबल में आता है, ये आता है हमारा 7 के टेबल में आ जाएगा। कितने टाइम में, ये होगा 13 के बार में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 1 तो यहाँ पे हम क्या हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, 64 के अपन में क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये क्या है, 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर m के फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 5 होता तो भी चलता और ये दोनों नहीं होते तो भी चलते। ठीक है, ये होता क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होता अगर ये दोनों नहीं होते तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 और 5 के अलावा भी 2 नंबर आ रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या होगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा। तो सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। अब 4 नंबर क्या बोला गया है, 4 नंबर क्वेश्चन है 15/1600, राइट। तो 1600 है तो 1600 का निकाल लेते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले हम करते हैं 2 से, 2 8 16, 0 0, 2 4 8, 0 0, 2 2 4, 0 0, 2 1 2, 0 0,
2 5 ज़ा 10, 0 2 25 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। तो यहाँ पे 2 कितने टाइम से 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो क्या लिख सकते हैं 15/2 की पावर 6 लिख सकते हैं। और 5 कितने टाइम से 2 टाइम से, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 की पावर 2 टाइम से। ये किसी फॉर्म में 2 पावर m मल्टीप्लाई 5 पावर n, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी n लिखो, यहाँ पे m लिखो, चलेगा। तो इन दोनों के फॉर्म में है, दैट मीन्स ये क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। फिफ्थ नंबर क्या बोला गया है, फिफ्थ नंबर है हमारे सामने 29/343। तो ये आपको पता होगा 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 29 अपॉन में क्या लिख सकते हैं 7 का क्यूब। तो ये 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर m के फॉर्म में नहीं है। अगर 2 पावर n 5 पावर m की पावर में नहीं होता है तो क्या होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होता है। तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। 6 नंबर क्या बोला गया है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है किसके फॉर्म में है, ये 2 पावर n के फॉर्म में, 2 पावर m के फॉर्म में, ठीक है। ये 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के फॉर्म में है, दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा। क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। 7 नंबर क्या बोला गया है, 7 नंबर 129 अपॉन में है 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m तो है यहाँ पर, राइट, इसके फॉर्म में तो है, लेकिन ये दूसरा डिजिट क्या है 7 है, 7 की पावर 5, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो क्या होता हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होता। अब यहाँ पर ये है तो क्या होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा। तो इसमें आपको बस ये ध्यान में रखना है अगर 2 पावर n और 5 पावर m के फॉर्म में हो तो क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा। अगर 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में नहीं हो तो क्या होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा। इन दोनों के फॉर्म में ही होना चाहिए, या तो खाली 2 की पावर n के फॉर्म में होगा तो भी चलेगा, 5 की पावर m के फॉर्म में होगा तो भी चलेगा, या फिर दोनों होगा तो भी चलेगा। अगर ये 3 कंडीशन होंगे तो क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा। अगर ये तीनों कंडीशन नहीं होंगे, उसके अलावा दूसरे आ जाए 7 आ जाएंगे फिर 11 आ जाएंगे तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। तो नेक्स्ट क्या है 6 7 15। तो 6 7 15 क्या करेंगे हम 15 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, 3 5 15 और 6 का 6। तो यहाँ क्या करेंगे हम 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 कट सकता है तो क्या होगा 2/5 होगा। अब ये किसके फॉर्म में आ रहा है 2n मल्टीप्लाई 5m के फॉर्म में है, 5 तो m तो है ही, दैट मीन्स ये क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा। तो क्या होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। नेक्स्ट क्या है इसमें बोला गया 35/50। तो क्या करेंगे 50 का हम क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 50 का हम यहाँ पे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 25 ज़ा 5 सॉरी हाँ वो सेम है 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा हो गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 35 अपन में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। तो ये 2 पावर n और 5 पावर m के फॉर्म में है, कट भी कर सकते हैं तो उससे कुछ होगा नहीं। तो ये फॉर्म में दैट में से क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा। लास्ट क्या है 77/210। 210 का क्या निकालेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 210 का क्या हो जाएगा 2 से करते हैं 2 1 ज़ा 2 0 2 5 ज़ा 10। अब किससे करेंगे यहाँ पे हम करते हैं
3 से हो जाएगा, 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर किससे करेंगे, ये वापस 5 से होगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, तो क्या निकलेगा यहाँ पे 77, 200 क्या होगा 2 × 3 × 5 × 7, यहाँ पे 7 11 जा 77 कट जाएगा, तो क्या बचा 11/2 × 3 × 5। तो यहाँ पे 2 और 5 पे इसके साथ में कि 3 आ जा रहा है, जब 3 आता है तो क्या दैट मीन्स क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि अगर टर्मिनेटिंग हो मीन्स क्या 2 और 5 के ही फैक्टर के रूप में होने चाहिए, या फिर 2 होने चाहिए या तो 5 होनी चाहिए। तो ये क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन।